गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। तो चलिए अपनी अपनी कॉपी निकालिए और आज का टॉपिक डालिए। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन चेंज इन मोमेंटम change in momentum and force। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स। तो सबसे पहले अपने टारगेट को ध्यान रखेंगे। हमारा टारगेट देखिए ध्यान से, आप भी पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। हमारा पी क्या है? हाँ, सही बताया आप। हमारा पी क्या है? मोमेंटम। पी क्या है? मोमेंटम। अगर हम पी के साथ डेल्टा लगा देते हैं तो ये डेल्टा हमारा बताता है कि जो हमारी क्वांटिटी है उसमें चेंजिंग क्या हो रही है। तो अगर आप डेल्टा लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा पी। और डेल्टा पी हमारा क्या है? चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा पी हमारा क्या है? चेंज इन मोमेंटम। पी क्या था? मोमेंटम। डेल्टा लगा दिए तो क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम। और अगर हम इसी को डेल्टा टी से भाग दे दें, किससे भाग दे दें? डेल्टा टी से, तो इसे क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसे क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और ये किसके इक्वल होता है? फोर्स के। ये किसके इक्वल होता है? फोर्स के। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स। अगर कोई आपसे पूछे कि टेल द रिलेशन बिटवीन चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स, अदरवाइज कोई पूछे कि टेल द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स, तो आप यही जवाब देंगे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एफ। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एफ। तो चलिए आज हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम सपोज करेंगे, लेट अस कंसीडर या लेट अस सपोज द मास ऑफ द बॉडी इज स्मॉल m। सपोज मास ऑफ द body is small m and its initial velocity is small a। its initial velocity is स्मॉल u। कहीं कहीं u के सामने इस तरह से आपको वेक्टर का साइन मिलेगा u के ऊपर। तो वेक्टर का साइन केवल ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो है वेलोसिटी वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। v केवल हमारा ये इंडिकेट करता है कि हमारा v क्या है? एरो का साइन जो है, अगर v या u के ऊपर कहीं एरो का साइन लगा मिले तो हमारा केवल वो उससे ये प्रदर्शित करता है कि हमारी वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहले हम क्या सपोज करेंगे? लेट अस कंसीडर या सपोज मास ऑफ द बॉडी इज स्मॉल m एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज स्मॉल u व्हेन कैपिटल F force is applied। when capital F force is applied when force capital F is applied या when capital F force is applied। when force capital F is applied on the body,
then after delta t sum interval, after delta t sum interval, the final velocity of the body is small v. Suppose small m is mass. Let us consider, suppose mass of the body is small m and its initial velocity is small u. When force capital F is applied on the body, then its final velocity is small v after delta t time interval. तो after delta when capital F force is applied on the body, after delta t time interval, after delta t time interval, after delta t time interval, the final velocity of the body is small v, or its final velocity is small v. Its final velocity is small v. Is that clear? Suppose small, let us consider small. आप इसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप पॉइंट टू पॉइंट इसे लर्न करें या रटें, तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं. लेट अस कंसीडर स्मॉल m इज़ द मास ऑफ द बॉडी एंड इनिशियल ऑफ द बॉडी इज स्मॉल u, and when capital F force is applied, then after delta t time interval, the final velocity of the body is small v. When, let us consider, small m is the mass of the body and its initial velocity is small u. When capital F force is applied, then suppose, let us consider small m is mass of the body and initial velocity of the body is small u. When capital F force is applied on the body, then after delta t time interval, its final velocity is small v. अब ध्यान से देखिए आप, अब अगर हम इसको निकालें, हम इसका इनिशियल मोमेंटम निकालें, तो हम लोग जानते हैं मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी. मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी. तो हमारा मास कितना है इसका, स्मॉल m, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी, u. इनिशियल मोमेंटम निकालने के लिए हम क्या लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए क्या हम लेंगे, फाइनल वेलोसिटी. तो सबसे पहले हम किसका इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू हो जाएगा, हेंस इनिशियल momentum of the body इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम को हम P1 से इंडिकेट कर सकते हैं. इनिशियल मोमेंटम को हम किससे इंडिकेट कर सकते हैं, P1 से. किससे इंडिकेट करते हैं, P1 से, क्योंकि इनिशियल है तो इसे स्मॉल P1 से इंडिकेट कर दे रहे हैं. हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम को किससे इंडिकेट करते हैं, P से, तो हमारा इनिशियल मोमेंटम है तो इसे हम P1 से इंडिकेट कर देंगे. अब हम लोग जानते हैं इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी. मास इंटू वेलोसिटी. तो हमारा मास कितना है, स्मॉल m, और अब इनिशियल मोमेंटम निकालने के लिए हम इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी यहाँ क्या है, स्मॉल u. तो हमारा क्या हो जाएगा, मास मीन्स स्मॉल m, और इनिशियल वेलोसिटी मीन्स इनिशियल वेलोसिटी हियर u. तो हमारा इनिशियल मोमेंटम P1 इक्वल टू क्या होगा, mu. And when capital F force is applied on the body, then after final velocity, अब फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं. तो फाइनल मीन्स फाइनल मोमेंटम आफ्टर डेल्टा टी टाइम इंटरवल. फाइनल मोमेंटम ऑफ द
आफ्टर डेल्टा टी टाइम इंटरवल इट्स फाइनल वेलोसिटी इज स्मॉल v। तो जब हम फाइनल मोमेंटम निकालेंगे तो मास तो हमारा चेंज नहीं होगा, तो मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेंगे, फाइनल वेलोसिटी। एंड नेक्स्ट लाइन, द फाइनल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अब इनिशियल मोमेंटम को हम किससे इंडिकेट किए हैं, p1 से, तो फाइनल मोमेंटम को किससे इंडिकेट करेंगे, p2 से, स्मॉल p2 से। तो स्मॉल p2 इक्वल टू हो जाएगा, अब मास तो हमारा चेंज नहीं होगा, तो मास हम वही रखेंगे, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन अब फाइनल मोमेंटम निकाल रहे हैं, तो फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए हम फाइनल वेलोसिटी लेंगे, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ हमारा क्या है, स्मॉल v। तो हैंस फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी इक्वल टू p2 इक्वल टू मास स्मॉल m और वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज स्मॉल v। अब नेक्स्ट लाइन में हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम। चेंज मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अब मैंने आपको बताया था p से, अगर हम डेल्टा लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम मतलब उसका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू होता है उसका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि हमको पता है कि हमको किस में निकालना है रिलेशन, चेंज इन मोमेंटम और फोर्स में, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और फोर्स में। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा p से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा p से। तो डेल्टा p इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो डेल्टा p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम हमारा क्या है, p2 माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है, p1। तो वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p1 एंड p2 इन दिस इक्वेशन। अब p1 की वैल्यू देखिए, p2 की वैल्यू क्या है यहाँ से, m इंटू v, और p1 की वैल्यू क्या है, m इंटू u। तो डेल्टा p इक्वल टू क्या मिल गया हमको, एम बी माइनस एम यू। अब यहाँ से इसमें से देखिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, स्मॉल m, तो स्मॉल m आप कॉमन ले लीजिए, तो डेल्टा p इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, स्मॉल m यहाँ v माइनस यू। अब ध्यान से देखिए v माइनस यू मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर फाइनल मोमेंटम और माइनस इनिशियल मोमेंटम को हम चेंज इन मोमेंटम दिखा सकते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी और माइनस इनिशियल वेलोसिटी को क्या दिखा सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। क्या दिखा सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। तो अब यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इफ़ v माइनस यू इक्वल टू डेल्टा v मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। जैसे हमारा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम। ये आपको फर्स्ट लेसन में ही बताया गया है कि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू होता है डेल्टा v मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। इससे हम लिख सकते हैं देन डेल्टा p इक्वल टू m इंटू डेल्टा v। अब हमें देखिए ध्यान से, डेल्टा p मिल गया है और m इंटू डेल्टा v मिल गया है। अब लिखेंगे डिवाइडिंग बाय डेल्टा t ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय डेल्टा t ऑन बोथ साइड। डिवाइडिंग बाई डेल्टा t, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, डेल्टा p हमें मिल गया है। अगर हम डेल्टा t से डिवाइड कर सकते हैं तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें मिल जाएगा। और इधर फोर्स सेट करने के लिए भी कुछ चीज़ें हमें आगे मिलेंगी जो हम देखते रहेंगे। डिवाइडिंग बाय डेल्टा t ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय डेल्टा t ऑन बोथ साइड, देन वी गेट द नेक्स्ट लाइन डेल्टा
P अपॉन डेल्टा T। ये हमको क्या मिल गया, ये चेंज इन मोमेंटम था, तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और यहाँ पे क्या मिल गया हमको, m इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। हम लोग जानते हैं कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा T क्या है, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डेल्टा P अपॉन डेल्टा T क्या है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और डेल्टा V अपॉन डेल्टा V अपॉन डेल्टा T क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डेल्टा P अपॉन डेल्टा T हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और डेल्टा V अपॉन डेल्टा T क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम लोग जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। अब अगर हमारा डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन को हम किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल m से। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन, क्या होता है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मीन्स स्मॉल a, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम, और डेल्टा V अपॉन डेल्टा T रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। Then delta V upon delta T equal to A. Then from equation first, then from equation first हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इक्वल टू M, और डेल्टा V अपॉन डेल्टा T के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, स्मॉल a। डेल्टा P अपॉन डेल्टा T के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, स्मॉल a। हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ और डिफिनीशन ऑफ फोर्स, न्यूटन्स सेकेंड लॉ और m इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, f, या हम कह सकते हैं इसको, और f किसके इक्वल होता है, m इंटू ए के। हियर इज इक्वेशन सेकेंड। तो हम यहाँ m a के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, f रख सकते हैं। m a के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, f, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग जानते हैं f इक्वल टू क्या होता है, m a, क्या होता है, f इक्वल टू m a। तो m a के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, f। तो देन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, देन क्या मिल जाएगा हमको, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इक्वल टू f, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इक्वल टू f। क्या मिल गया हमको, डेल्टा P अपॉन डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इक्वल टू f। ये है हमारा रिलेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स। अब ये हमारा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T क्या है, जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम टर्म इक्वल टू फोर्स। मीन्स हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है,
फोर्स के इक्वल होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड और एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड चेंज इन मोमेंटम टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड इट्स फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के इक्वल होता है। तो इस तरह से हमारा रिलेशन मिल गया किसके बीच में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और फोर्स में। अगर कोई आपसे पूछे कि टेल द रिलेशन बिटवीन चेंज इन मोमेंटम और फोर्स एंड और टेल द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और फोर्स, तो आप उसे केवल इतना बताएंगे कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एफ। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और एफ क्या है, फोर्स। तो चलिए एक बार आइए और देख लेते हैं हम। हमारा सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा क्या था, रिलेशन बिटवीन चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स, जो कि होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एफ। तो हम यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सपोज करेंगे, मानेंगे, लेट अस कंसीडर स्मॉल एम, let us suppose mass of the body is small m, or let us consider small m is mass of the body and its initial velocity is small u. When capital F force is applied on the body after delta t time interval, its final velocity is small u. तो सबसे पहले हम इनिशियल मोमेंटम निकाल लेंगे। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी स्मॉल p1 इक्वल टू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, तो m इंटू u। अब फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी इक्वल टू p2 इक्वल टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, तो m इंटू वी। हम चेंज इन मोमेंटम निकाले हैं डेल्टा p, जिसका कंडीशन डेल्टा p इक्वल टू क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो डेल्टा p इक्वल टू हो जाएगा, हमारा फाइनल मोमेंटम p2 है और इनिशियल मोमेंटम p1 है। तो डेल्टा p इक्वल टू p2 माइनस p1, और डेल्टा p इक्वल टू हो जाएगा हमारा, p2 की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ से mv और p1 की वैल्यू रख देंगे यहाँ से mu। क्या रख देंगे, mu। अब यहाँ से दोनों में से हम कॉमन है तो हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो नेक्स्ट लाइन में मिल जाएगा डेल्टा p इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम, तो वैसे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। सो इफ v माइनस यू इक्वल टू डेल्टा v मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, देन हमको क्या मिल जाएगा, डेल्टा p इक्वल टू m इंटू डेल्टा v। अब डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमारे टारगेट में क्या है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो हमें डेल्टा पी मिल गया है। अगर हम डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं तो हमें डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी मिल जाएगा। सो डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड, देन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, इधर भी डिवाइड करेंगे m इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्या है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। आप इसे फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, ए। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब यहाँ हम फर्स्ट इक्वेशन में इसको रख देंगे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी के प्लेस पे स्मॉल ए, तो हमको क्या मिल जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एम। यहाँ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी के प्लेस पे ए रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, ए। हियर इज इक्वेशन सेकंड। हम लोग जानते हैं न्यूटन से सेकंड लॉ या डेफिनेशन ऑफ फोर्स से कि एम ए किसके इक्वल होता है, एफ के। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के दूसरे नियम से सेकंड लॉ, एम ए इक्वल टू एफ और एफ इक्वल टू एम ए। देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देन from equation second we get हमें मिल जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एफ, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एफ। तो हम एम ए के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, एफ। तो हो गया डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एफ। हमारा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और एफ क्या है, फोर्स। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है फोर्स के इक्वल होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि टेल द रिलेशन बिटवीन चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स, तो आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के इक्वल होता है। तो आप बता सकते हैं उसको कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स।
तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। जिसको जहाँ प्रॉब्लम होगी वो वापस कमेंट करके पूछ सकता है, कॉल करके पूछ सकता है। तो अगर कोई कमी होगी तो उसे आगे से हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।